इस अनोखी कहानी की शुरुआत होती है भविष्य से, जहां पर इंसानों की टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी थी। हम इंसान तो ब्रह्मांड की गहराइयों में भी जाकर अलग अलग टाइप के प्लैनेट्स ढूंढने लगे थे। इसी तरीके से हमें अंतरिक्ष के अंदर एक बड़ी सी स्पेसशिप दिखाई जाती है। स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे जो अपनी रिसर्च करने के लिए आए हुए होते हैं। अब उनमें से एक एस्ट्रोनॉट का नाम लियो था, जो अपनी स्पेसशिप में टेस्टिंग के लिए लाए गए एक चिंपैंजी को ट्रेनिंग दे रहा होता है। उस चिंपैंजी का नाम पैराक्लिस होता है। दरअसल लियो पैराक्लिस को अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट करना सिखा रहा था, जिससे कि पैराक्लिस उन एस्ट्रोनॉट्स की स्पेस एक्सप्लोरेशन में मदद कर सके। लेकिन अब कुछ ही समय बाद उन एस्ट्रोनॉट्स की स्पेसशिप के सामने अजीब तरीके की मैग्नेटिक रेडिएशंस आने लग जाती हैं। ये मैग्नेटिक रेडिएशंस आगे चलकर बहुत ही ज्यादा डेंस हो जा रही थी, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स अपनी ये बड़ी सी स्पेसशिप को जोखिम में नहीं डाल सकते। पर उन्हें किसी भी हालत में पता करना था कि उन मैग्नेटिक वेव्स में आखिर मौजूद क्या है। इसीलिए अब सीनियर एस्ट्रोनॉट्स ने डिसाइड किया कि वो पैराक्लिस को एक चैम्बर में बिठाकर मैग्नेटिक वेव्स में भेज देंगे, जिससे कि वो सब कैमरास की मदद से पता लगा सके कि आखिर वहाँ पर मौजूद क्या है। हालांकि लियो इस बात से बिल्कुल भी रेडी नहीं होता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पैराक्लिस की जान को जरा भी खतरा हो। लेकिन सीनियर एस्ट्रोनॉट्स का यही डिसीजन होने के कारण लियो को मानना पड़ा। अब पैराक्लिस, जो कि एक चिंपैंजी था, उसे सारी चीजें समझाकर एस्केपिंग पॉड में बिठा दिया जाता है। देखते ही देखते पैराक्लिस को उस बड़े से मैग्नेटिक स्ट्रक्चर के अंदर भेज दिया गया था। अब लगातार चिंपैंजी का एस्केपिंग पॉड उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता रहता है। यहाँ स्पेसशिप में मौजूद सारे एस्ट्रोनॉट्स लगातार चिंपैंजी के एस्केपिंग पॉड को ट्रैक करते रहते हैं। पर कुछ समय बाद अचानक उन्हें एस्केपिंग पॉड से सिग्नल्स मिलने बंद हो गए थे, मानो पैराक्लिस का एस्केपिंग पॉड पूरी तरीके से बीच में जाकर गायब हो चुका हो। सारे एस्ट्रोनॉट्स इस बात से एकदम चौंक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लियो अपने सबसे प्यारे दोस्त पैराक्लिस को इस तरीके से मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए अब लियो ने अपने सीनियर एस्ट्रोनॉट्स के डिसीजन के अगेंस्ट जाकर ये डिसाइड किया कि वो पैराक्लिस को बचाने के लिए उसके पीछे दूसरे एस्केपिंग पॉड में चला जाएगा। हालांकि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती थी, लेकिन लियो को यहाँ किसी भी हालत में पैराक्लिस को बचाना ही था। लियो भी जल्द से जल्द एस्केपिंग पॉड लेकर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला जाता है। अब लियो सारी चीजें देखकर ये ऑब्जर्व कर रहा था कि वहाँ पर मौजूद क्या है। तभी अचानक उस मैग्नेटिक फील्ड का पूरा एनवायरनमेंट एकदम से बदलने लगता है, जैसे कि समय बहुत ही तेजी से बीत रहा हो। अब अचानक से मैग्नेटिक वेव्स के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है और लियो का एस्केपिंग पॉड डायरेक्टली उसके अंदर चला गया था। इतने ज्यादा झटके लगने के कारण लियो तो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया, तब वो एक अनजान प्लैनेट की तरफ लगातार नीचे गिरता जा रहा था। लियो तो अपना एस्केपिंग पॉड भी कंट्रोल नहीं कर पाता और एक नदी में जाकर गिर जाता है। अच्छी बात ये थी कि लियो की बाल बाल जान बच गई थी, नहीं तो इतने ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन है। अब लियो अपने पोर्ट से बाहर आकर एक जंगल में आ जाता है। उसे तो वहाँ के पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे थे। अब लियो को अचानक उस जंगल में कुछ लोग किसी से डर कर भागते हुए दिखाए जाते हैं। लियो को कुछ समझता नहीं, इसीलिए वो भी उन लोगों के साथ जंगल से दूर भागने लगा। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उन सभी लोगों का पीछा बहुत ही खतरनाक चिंपैंजीज कर रहे थे, और ये चिंपैंजीज तो एकदम इंसानों की तरह दो पैरों पर चल रहे होते हैं। कई चिंपैंजीज तो घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे, और अब उनका पूरा ग्रुप इंसानों को जंगल में ढूंढ ढूंढ कर उन्हें पकड़ने लग जाते हैं। दरअसल ये साल होता है 5021 का, यानी कि लियो अपनी एस्केपिंग पॉड लेकर जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया था, उसमें से वो 2030 से डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो गया 5021 में। और इस अनजान प्लैनेट पर इंसानों का नहीं बल्कि खतरनाक चिंपैंजीज और बंदरों का राज था। जिस तरीके से इंसान बंदरों और चिंपैंजीज को रखते थे, उसी तरीके से चिंपैंजीज का बिहेवियर इंसानों के प्रति होता है। अब उन चिंपैंजीज के बहुत ही बड़े ग्रुप ने भागते हुए इंसानों के साथ साथ लियो को भी पकड़ लिया था। चिंपैंजीज तो उन सभी को बंदी बनाकर अपने बस्ती में लेकर आ जाते हैं। वहाँ पर तो सारे के सारे इंसानों को कैद किया गया था, जैसे कि वो कोई जानवर हो। ये पूरी जगह अलग अलग टाइप के चिंपैंजीज के प्रजातियों से भरी पड़ी थी। कोई चिंपैंजी अमीर था तो कोई गरीब। ये पूरी जगह एक चिंपैंजी डीलर की होती है, जो इंसानों को इसी तरीके से पकड़कर उन्हें बेचता था। यानी कि अब लियो के साथ साथ बाकी सारे इंसान भारी दाम में बेच दिए जाएंगे। लियो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर रियलिटी में हो क्या रहा है। आखिर वो किसी फिल्म की शूट पर तो नहीं आ गया। तभी हमें वहाँ एरी नाम की एक फीमेल चिंपैंजी दिखाई जाती है,
जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इंसानों को इस तरीके से बेचा जाए और उन्हें बिना मतलब के मार दिया जाए। ईरी तो पूरी कोशिश करती है उन सारे कैद हुए इंसानों को बचाने के लिए उस डीलर से। इसीलिए अब ईरी ने अपने सरदार से कहकर उन सारे इंसानों को बहुत ही कम दाम में खरीद लिया था। हालांकि अब इन इंसानों को एरी के सरदार की गुलामी करनी पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट एरी ने उन सभी की जान तो बचा ली। अब लियो के साथ साथ उन सारे लोगों को सरदार के महल में लेके आकर उन्हें कारागार में बंद कर दिया जाता है। पर लियो को तो अब जल्द से जल्द पैराक्लिस का लोकेशन पता करके उसे यहाँ से लेकर जाना था। इसीलिए रात होने पर एक सही मौका देखकर लियो जेल से बाहर निकल गया था। उसने तो इंसानियत के नाते वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को भी जेल से बाहर निकाल दिया होता है। वो सब वहाँ से जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं, तभी अचानक ईरी ने उन्हें भागते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। ईरी कह रही थी कि अगर सरदार को इस बारे में पता चल गया ना, तब वो तुम सभी को जान से मरवा देंगे। लेकिन वो कहती है कि मुझे भी तुम सभी के साथ जाना है, क्योंकि मैं यहाँ पर घुट घुट कर नहीं रह सकती। और तो और सरदार मेरी मन मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी करना चाहता है। और ईरी इन सारी चीजों से बचने के लिए लियो और बाकी इंसानों के साथ जाने का डिसाइड कर लेती है। ईरी के साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी होता है जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ चला गया था। ईरी बता रही थी कि मुझे एक बहुत ही अच्छी लोकेशन के बारे में पता है जहाँ पर तुम सारे इंसान बहुत ही ज्यादा सेफ रहोगे। और अब उस जगह पर लेकर जाने के लिए ईरी उन सभी इंसानों के साथ जल्द से जल्द निकल जाती है। कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर चिंपैंजीज के सरदार को ये पता चल गया था कि ईरी कैद किए गए बाकी सारे इंसानों के साथ भाग चुकी है। सरदार को तो अब किसी भी हालत में उन भगौड़े इंसानों को पकड़ना था और तो और ईरी को भी हासिल करके उससे शादी करनी थी। पर तब तक तो ईरी, लियो और बाकी सारे इंसान जंगल के रास्ते में पहुंच जाते हैं। यहाँ सरदार को कुछ समझ नहीं रहा था, इसीलिए वो महल में आकर अपने फादर से मिलता है। सरदार के फादर तो अब बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, पर अब वो अपने फादर से सलाह मांग रहा था कि मुझे इस सारी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तब जाकर सरदार के फादर बताते हैं कि इंसानों की सिर्फ एक ही कमजोरी है जो उस रेड कलर के स्ट्रक्चर में मौजूद है, तुम उसे जाकर तोड़ कर देखो। सरदार को इन सारी बातों के बारे में जल्द से जल्द जानना था, इसीलिए वो तुरंत स्ट्रक्चर के पास जाकर उसे जमीन पर पटक के फोड़ देता है। ताज्जुब की बात यह होती है कि सरदार को उसके अंदर एक रिवॉल्वर मिली थी। तब जाकर सरदार के फादर उसे बता रहे होते हैं कि सालों पहले इस पूरे प्लेनेट पर इंसानों का राज हुआ करता था, लेकिन इंसानों ने इसी टाइप के हथियार की मदद से हम चिंपैंजीज पर हमला कर दिया होता है। लेकिन चिंपैंजीज की संख्या बहुत ही ज्यादा होने के कारण हम सभी ने एकजुट होकर एक समय बाद सारे इंसानों को हरा दिया और तब से ही इस पूरे प्लेनेट पर चिंपैंजीज का राज हो गया। हम सभी ने इंसानों के साथ भी उसी तरीके का व्यवहार किया जिस तरीके से वो हमारे साथ करते थे, जैसे कि हमेशा पिंजरे में बंद रखना, गला पिटा खाना देना और उन्हें परेशान करना। अब सरदार के फादर जब उसे समझा रहे थे, तब सरदार को सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि उसे इंसानों को किस तरीके से हराना है। इसीलिए अब वो एक गन लेकर निकल पड़ता है अपने सारे चिंपैंजी सैनिकों के साथ लियो, ईरी और बाकी सारे इंसानों को पकड़कर बंदी बनाने के लिए। वहाँ जंगल में लियो और उसके सारे साथी चलते चलते उस नदी के पास आ जाते हैं जहाँ पर लियो का एस्केपिंग पॉड क्रैश हुआ था। वो पॉड पानी के अंदर मौजूद होता है, इसीलिए अब लियो को वहाँ जाना पड़ेगा। लियो ने नोटिस किया कि एरी पानी में जाने से बहुत ही ज्यादा डर रही है, जिससे कि उसे पता चलता है कि चिंपैंजीज पानी से बहुत ज्यादा डरते थे। वो तो अपनी बॉडी को पानी से टच करने पर भी कतराते हैं। अब लियो कैसे भी करके पानी के अंदर गोता लगा लेता है और एस्केपिंग पॉड की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद लियो एस्केपिंग पॉड में से जरूरी सामान ऊपर लेकर आ गया था। उन सारी चीजों में लियो का एक ट्रैकिंग डिवाइस मौजूद होता है। इस डिवाइस को एक्टिवेट करते ही इसकी मदद से वो अपनी मदरशिप से कांटेक्ट कर सकता था। लियो जल्द से जल्द उस डिवाइस को इनिशिएट करता है, जिससे कि बहुत ही कम समय में उसका कांटेक्ट मदरशिप से हो गया था और अब मदरशिप को इस जगह पर आने में कुछ समय लगने वाला था। इसीलिए लियो ईरी के बताए गए उस सेफ प्लेस पर जाने का डिसाइड करता है जहाँ पर वो लोग सुरक्षित रहेंगे। लियो और बाकी सारे इंसान जंगल के उस घने रास्ते से आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन उन सभी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। कई घंटों का रास्ता तय करने के बाद वो कुछ पथरीले वाले इलाके में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब लियो ने चट्टानों के पीछे छुपकर सामने देखा, तब नदी के किनारे चिंपैंजीज की एक बहुत ही बड़ी बस्ती बसी हुई थी और अगर उन्हें नदी के उस पार जाना है तो इन चिंपैंजीज से तो बचना होगा।
क्योंकि अगर उन खूंखार चिंपैंजीज ने इंसानों को इस तरीके से देख लिया तब वो उन्हें पकड़कर खा जाएंगे। पर लियो यहाँ पर ईरी और अपने बाकी इंसानी दोस्तों के साथ प्लान बनाता है। लियो ने बताया कि हम चिंपैंजीज पर रात के समय हमला करेंगे और हमें किसी भी हालत में नदी के उस पार जाना ही होगा, क्योंकि चिंपैंजीज पानी के अंदर नहीं आ सकते। लियो का ये प्लान सभी को काफी अच्छा लगता है, इसीलिए अब रात होते ही लियो, ईरी और बाकी सारे इंसान उस चिंपैंजीज की बस्ती पर हमला करने लगे थे। लियो तो सामने आने वाले सारी चीजों को जला दे रहा था। वहाँ के सारे चिंपैंजीज इस बात से बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं। वो तो बाकी सारे इंसानों पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे थे। अब नदी के किनारे पर पहुंचने पर सारे इंसान एक एक करके दूसरी तरफ जाने लगे थे। लियो भी सही सलामत पानी के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर ईरी बीच रास्ते में ही गिर गई थी और अगर उसने जल्दी नहीं की तब बाकी सारे चिंपैंजीज उसे पकड़कर बंदी बना लेंगे। इसीलिए अब लियो ईरी की मदद करने के लिए उसके पास जाता है। लियो तो कैसे भी करके ईरी को अपने कंधे पर बिठाकर पानी की दूसरी तरफ लेकर आ गया था। हालांकि वो सारे चिंपैंजीज पानी के अंदर आग फेंक कर हमला कर रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। लियो ईरी को एकदम सही सलामत लेकर किनारे पर चला जाता है। अब वो सारे चिंपैंजीज जो कि दूसरी तरफ थे वो पानी के अंदर नहीं आ पा रहे थे, यानी कि लियो का प्लान एकदम अच्छी तरीके से काम कर गया। लियो और बाकी सारे इंसान तो निकल पड़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। अब यहाँ एटलीस्ट सरदार को पता चल गया था कि वो सारे लोग आखिर कहाँ पर जा रहे हैं। इन सारी चीजों का फायदा उठाकर सरदार अपनी सारी सेना को लेकर दूसरी तरफ से उन सभी के ऊपर हमला करने के लिए चला गया था। इस बार सरदार बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा होता है, जैसे कि उसके पास एक फुल प्रूफ प्लान हो। अब लियो कई घंटों का सफर तय करने के बाद उस जगह पर आ जाता है जहां पर उसके डिवाइस से सिग्नल्स मिल रहे थे। उस जगह पर तो एक बहुत ही अजीब तरीके का स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो लियो को कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अपने बाकी सारे इंसानों के साथ लियो जब अंदर गया तब वो लोग बता रहे थे कि ये उनके पवित्र देवताओं का मंदिर है जो 1000 साल पहले हमारे प्लेनेट पर आया था। लेकिन जब लियो ने उन सारी जगह को अच्छे से देखना स्टार्ट किया तब वो ये पाता है कि ये कोई देवताओं का मंदिर नहीं बल्कि उसकी मदरशिप थी, जिसकी मदद से वो और उसके बाकी एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में ट्रैवल कर रहे थे। पर आखिर उनकी ये मदरशिप इतने सालों पहले इस जगह पर कैसे क्रैश हुई, ये सारी बातें लियो का एकदम से सर चकरा रही थी। लियो को तो वहाँ अपने मरे हुए साथी एस्ट्रोनॉट्स के स्केलेटन्स भी मिलते हैं। लियो ये नहीं समझ पाता कि उसे इस प्लेनेट पर आए हुए ज्यादा से ज्यादा 1 दिन हुए होंगे, पर उसकी मदरशिप को इतने 1000 साल कैसे बीत गए। इन सारी चीजों का जवाब पता करने के लिए लियो अपने स्पेसशिप के कुछ सिस्टम को एक्टिवेट करता है। मदरशिप के ये सारे सिस्टम्स इसीलिए काम कर रहे थे क्योंकि ये सोलर एनर्जी से चल रहे होते हैं। लगातार धूप मिलने की वजह से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और तो और उसके अंदर लियो के हाथों का एक्सेस मिल चुका था, जिससे कि लियो मदरशिप के कंट्रोल रूम में भी जाकर चेक करता है। वहाँ की सारी रिकॉर्डिंग देखने के बाद लियो को पता चला कि जब वो पैराक्लिस को ढूंढने के लिए उस मैग्नेटिक फील्ड में चला गया था तब कुछ समय तक तो मदरशिप को उसका लोकेशन मिल रहा होता है, लेकिन अगले ही मोमेंट में लियो के एस्केपिंग पॉड का सिग्नल कट गया था। मदरशिप में मौजूद बाकी सारे एस्ट्रोनॉट्स लियो की लोकेशन को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए बहुत ज्यादा सोचने पर लियो के दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो उसे बचाने के लिए खुद मदरशिप लेकर मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे। वो सब तुरंत ही उसके अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ खुलासा करने वाली बात ये हुई थी कि लियो का एस्केपिंग पॉड मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते ही फ्यूचर में पहुंच गया था, जो इसी प्लेनेट पर आकर लैंड होता है। और जब मदरशिप के अंदर मौजूद बाकी सारे एस्ट्रोनॉट्स मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं तब वो प्रेजेंट टाइम पर इस प्लेनेट पर लैंड हुए थे जब इंसानों और चिंपैंजीज के बीच जंग चालू थी। उस समय से ही मदरशिप क्रैश होकर इस जगह पर पड़ी हुई है। इतने साल के अंतराल के बाद चिंपैंजीज ने इंसानों को हराकर पूरे प्लेनेट पर कब्जा कर लिया था। चारों तरफ तो सिर्फ चिंपैंजीज और एप्स का ही राज होने लगा। यही कारण होता है कि चिंपैंजी इंसानों से इतने नफरत करते थे और उन्हें जानवरों की तरह रखते थे, क्योंकि शुरुआत में इंसानों ने भी चिंपैंजीज और एप के साथ इसी तरीके का बर्ताव किया था। और अब ये चिंपैंजीज और एप्स बचे हुए इंसानों को भी पकड़कर मारना चाहते थे। लियो को अब सारी सच्चाई पता चलने के बाद वो बड़े फ्रस्ट्रेशन के साथ मदरशिप से बाहर निकल आया था। पर तभी लियो और उसके बाकी सारे दोस्त देखते हैं कि उस जगह पर बहुत सारे इंसानी कबीले के लोग लगातार इकट्ठा होने लगे हैं। दरअसल ये इंसान चिंपैंजी के पूरे ग्रुप से लगातार परेशान हो गए थे और अब इन इंसानों को चिंपैंजीज को हराकर फिर से इस पूरी जगह को अपने कब्जे में करना था।
इसीलिए जब उन्हें लियो के बारे में पता चला कि वो फ्यूचर से आया है, तब सारे आदिवासी लोग लियो से मदद मांगने आ गए थे और अब लियो अपने प्लान के मुताबिक जो कहेगा वो सब वही करेंगे। लियो तो अब एक अच्छे लीडर की तरफ फिगर आउट करने लगता है कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है, क्योंकि वो सब उसी हिसाब से प्लान बनाएंगे। अब अगले दिन लियो को बताया गया कि सरदार अपनी बहुत ही बड़ी सेना लेकर यहाँ हमला करने आ रहा है। लियो तो एकदम घबरा गया था कि इतनी जल्दी वो कौन सा प्लान बनाए। इसीलिए अब सरदार की थोड़ी सी सेना को खत्म करने के लिए लियो ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले मदरशिप की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करवाएंगे और फिर मदरशिप के एक हिस्से में मौजूद बहुत सारे पेट्रोल की मदद से उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देंगे। सुबह होते ही सरदार अपने हजारों और लाखों चिंपैंजीज की सेना को लेकर वहां आ जाता है इंसानों की बस्ती को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। सरदार ने देखा कि कुछ इंसानी बस्ती के लोग उनके सामने खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सरदार ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी एक बहुत ही बड़ी चिंपैंजीज और एप्स की टीम को आगे बढ़ने के लिए कहा। वो सब जैसे ही सामने खड़े हुए इंसानों पर हमला करने जाते, तब तक लियो ने एक सही मौका देखकर स्पेसशिप के एक टुकड़े को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ और उन चिंपैंजीज और एप्स की टीम पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय होकर दूर जाकर गिर रही थी। कई सारे चिंपैंजीज तो डर के मारे वहां से भागने लग जाते हैं, लेकिन अब सरदार पीछे नहीं हट सकता था। वो तो अपने बाकी बचे हुए चिंपैंजी सैनिकों को आदेश देता है कि वो इंसानों पर किसी भी हालत में हमला करें। इसीलिए अब थोड़ी ही देर में इंसानी बस्ती और चिंपैंजीज के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इंसानी बस्ती वाले भी अलग अलग टाइप के हथियारों की मदद से चिंपैंजीज की लाखों की सेना पर हमला कर रहे थे, लेकिन चिंपैंजीज और एप्स के लिए तो उनके नुकीले दांत ही काफी होते हैं, जिससे कि वो इंसानों को बुरी तरीके से घायल कर सकते थे। अब लगातार उन दोनों ग्रुप्स के बीच घमासान लड़ाई चालू रहती है। तभी अगले ही मोमेंट में अचानक सभी ने देखा कि आसमान की तरफ से एक अजीब सी चमकती हुई चीज नीचे आ रही है। वो तो एक एस्केपिंग पॉट होता है जो धीरे धीरे आकर लैंड कर रहा था। जब एस्केपिंग पॉट का दरवाजा ओपन हुआ, तब उसके अंदर से और कोई नहीं बल्कि पैराक्लिस बाहर निकलता है। इस तरीके से हवा में से नीचे उतरते हुए पैराक्लिस को देखकर वो सारे चिंपैंजीज और एप्स की सेना अपने घुटनों पर बैठकर सर नीचे कर लेती है। दरअसल वो सारे चिंपैंजीज की सेना पैराक्लिस को अपना देवता मान रही थी, क्योंकि वो आसमान से एकदम देवताओं की तरह लैंड हुआ था और उस समय तक तो चिंपैंजीज को एस्केपिंग पॉट और स्पेसशिप के बारे में बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था। चिंपैंजीज की पूरी प्रजाति अपने एक देवता को मानती थी जिसका नाम सिमोन होता है, और अब वो सब पैराक्लिस को सिमोन का एक अवतार मान रहे थे जो इतने सालों बाद उनके प्लेनेट पर आया है। पैराक्लिस तो अब एस्केपिंग पॉट से नीचे उतरकर लगातार अपने मदरशिप के अंदर भागने लगा था। लियो भी पैराक्लिस को देखने के लिए उसके पीछे जाता है, पर अब यहाँ उन चिंपैंजीज के सरदार ने भी गुस्से में आकर लियो का पीछा करना स्टार्ट कर दिया था। मदरशिप में आते ही सरदार ने लियो को मारना स्टार्ट कर दिया होता है। दोनों के बीच एक घमासान हाथापाई स्टार्ट हो गई थी। सच बोलूं तो सरदार ने लियो को बहुत ही ज्यादा मारा। लियो भले से ही बहुत सारे हमलों से बच जा रहा था, लेकिन सरदार का एक पंच भी लगने पर वो काफी दूर जाकर गिरता। हालांकि पैराक्लिस भी लियो को बचाने के लिए मदद कर रहा होता है, लेकिन सरदार ने पैराक्लिस को भी मारकर काफी दूर फेंक दिया, जिससे कि पैराक्लिस को बहुत ज्यादा चोट लगती है। पर अब यहाँ लियो अपनी लेजर गन की मदद से लगातार सरदार पर हमला करते जा रहा होता है, लेकिन सरदार ने बड़ी चालाकी से उस लेजर गन को लियो के हाथ से दूर फेंक दिया और उसे तुरंत ही जाकर अपने कब्जे में ले लिया। सरदार को पता होता है कि इंसान इसी हथियार की मदद से हम चिंपैंजीज पर राज कर रहे थे, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी सरदार के पास होती है, जिसे कि वो लियो के ऊपर पॉइंट कर देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लियो ने नोटिस किया कि चिंपैंजीज का सरदार जहाँ पर मौजूद है वो तो स्पेसशिप का एक छोटा सा कंट्रोल रूम है। इसीलिए अब मौका पाते ही लियो ने अपने फिंगरप्रिंट की मदद से वहाँ के डोर को बंद कर दिया था। सरदार तो लगातार डोर के ऊपर फायर करता जाता है, लेकिन कंट्रोल रूम का वो दरवाजा पूरी तरीके से बुलेट और लेजर प्रूफ था, जो इतनी आसानी से कभी नहीं टूटने वाला। यानी कि लियो ने बड़ी चालाकी से सरदार को स्पेसशिप के अंदर हमेशा के लिए फंसा दिया है। अब सारी चीजें अंडर कंट्रोल होने के बाद लियो ने डिसाइड किया कि पैराक्लिस जिस एस्केपिंग पॉड से यहाँ पर लैंड हुआ था वो उसी की मदद से वापस अपने अर्थ पर चला जाएगा। हालांकि पैराक्लिस भी लियो के साथ जाने के लिए जिद करने लगता है, लेकिन लियो ने पैराक्लिस को समझाते हुए कहा कि ये तुम्हारी बस्ती है और तुम यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ बड़े आराम से रह सकते हो। लियो ने तो ईरी को पैराक्लिस को संभालने की जिम्मेदारी दे दी थी, क्योंकि पैराक्लिस अभी उन सारी चिंपैंजीज जितना समझदार नहीं था। ईरी भी लियो से वादा करती है कि वो
पैराक्लिस का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखेगी। अच्छी बात ये होती है कि लियो ने जाते जाते सारे चिंपैंजीज और इंसानी प्रजाति के बीच एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत कर दी थी। दोनों ही प्रजातियों को एक समय के बाद पता चल जाता है कि उन्हें एक साथ मिलकर ही रहना पड़ेगा। अब यहाँ लियो सभी को अलविदा कहकर एस्केपिंग पॉड में बैठ जाता है और लगातार अंतरिक्ष की तरफ निकल पड़ता है। लियो जल्द से जल्द स्पेस में मौजूद वो मैग्नेटिक स्टॉर्म की तरफ चला गया था। उसके अंदर लगातार पहुंचते ही फिर से वो पोर्टल ओपन हुआ, जिससे कि इस बार फ्यूचर का समय वापस से पीछे आने लगा और अब लियो का एस्केपिंग पॉड कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही अपने नॉर्मल टाइम में आ जाता है और पृथ्वी के वॉशिंगटन डीसी वाले इलाके में आकर क्रैश हो जाता है। लियो एकदम सही सलामत था, जो उस पॉड से बाहर निकलकर सारी चीजें देखकर खुश हो रहा था, क्योंकि आखिरकार वो अपने घर यानी कि पृथ्वी पर आ तो गया। पर जब लियो वॉशिंगटन डीसी की एक बहुत ही बड़े व्हाइट हाउस में अंदर जाता है, तब उसने देखा कि जिस जगह पर अब्राहम लिंकन की बड़ी सी मूर्ति लगी होनी चाहिए थी, वहाँ पर तो चिंपैंजीज और एप्स की मूर्ति बनी हुई होती है। लियो तो ये सारी चीजें देखकर एकदम से शॉक रह जाता है और अब तो देखते ही देखते उस जगह पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है। लियो जब उन पुलिस ऑफिसर्स के थोड़ा सा पास गया, तब उसे पता चलता है कि ये सारे ऑफिसर्स इंसान नहीं बल्कि चिंपैंजीज थे, यानी कि अब पृथ्वी पर इंसानों का नहीं बल्कि चिंपैंजीज और एप्स का राज हो गया है। वो सारे चिंपैंजीज लियो को पकड़ लेते हैं। इसका रीजन लियो को बिल्कुल भी नहीं पता। शायद ये हो सकता है कि जब लियो अपने एस्केपिंग पॉड से अर्थ पर वापस आने के लिए मैग्नेटिक स्टॉर्म के अंदर गया था, तब वो पृथ्वी पर ना जाने के बजाय एक पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया, जिस पृथ्वी पर इंसान नहीं बल्कि चिंपैंजीज और एप्स राज करते थे। और वो एप्स और चिंपैंजीज इंसानों की तरह बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुके होते हैं, यानी कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। और हमारी ये एडवेंचरस कहानी इसी मिस्ट्री के साथ यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की अनोखी और एडवेंचरस कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।